हम्पी की ध्वस्त दीवारों पर लिखी हैं विजय की गाथाएं। थे कृष्णदेव एक महान राजा, इतिहास में अमर हैं चर्चाएं, इतिहास में अमर हैं चर्चाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त एसएस त्रिपाठी और आज फिर कुछ खास लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज लाया हूं इतिहास के सुनहरे पन्नों से कुछ सुनहरी यादें, कुछ सुनहरी बातें। और आज हम बात करने वाले हैं 14वीं सदी के महान साम्राज्य विजयनगर के बारे में। विजयनगर और हम्पी एक दूसरे के पर्याय हैं। वही विजयनगर जिसे सिटी ऑफ विक्ट्री कहा जाता है और वही विजयनगर जो आजकल कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अब बात उठती है कि विजयनगर को हम्पी नाम से क्यों कई बार बुलाया जाता है। इसलिए बुलाया जाता है कि हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। और हम्पी नाम क्यों पड़ा इसका, इसके पीछे भी एक खास वजह है। इसके पीछे खास वजह है कि पंपा देवी जो थी विजयनगर की कुल देवी थी, इष्ट देवी थी, तो उन्हीं के नाम पर उस नगर का नाम हम्पी पड़ा। और जहाँ तक हम्पी की स्थापना की बात है तो हम्पी या विजयनगर की स्थापना जो की थी हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। ये दोनों भाई यादव कुल से थे और इनके पिता का नाम संगम था। इसीलिए जब ये राजा बने तो इनका वंश संगम वंश कहलाया। जहाँ तक विजयनगर की खोज की बात है कि विजयनगर प्रकाश में कब आया, जब लोगों ने विजयनगर के बारे में जाना, तो हम्पी के जो खंडर या भग्नावशेष हैं वो एक अंग्रेजी सर्वेक्षक, जिसे कहेंगे आप इंजीनियर, कर्नल कॉलिन मैकेंजी, उन्होंने 1800 यानी सन 1800 में पहली बार वो खंडहर देखे और तब वो अस्तित्व में आए। उसके बाद उन्होंने उस पर खोज की और फिर लोगों को पता चला कि यहाँ एक पूरा साम्राज्य था। अब बात उठती है कि विजयनगर में शासन कैसा था विजयनगर का। तो विजयनगर में लगभग 300 वर्ष तक हिंदू राजाओं ने राज्य किया है और जिनमें 4 वंश थे। चार वंश थे। पहला वंश संगम वंश, दूसरा वंश सुलुभ वंश और तीसरा वंश तुलुभ वंश और चौथा और अंतिम वंश था अराबिद वंश। और जहां तक विजयनगर के महान राजाओं की बात है तो विजयनगर के सबसे महान और प्रतापी राजा, जो लोकप्रिय भी थे, न्यायप्रिय भी थे, बलशाली थे, समृद्ध थे, कला प्रेमी थे, राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय ऐसे राजा थे जिनके काल को इतिहास में स्वर्णिम काल की संज्ञा दी जाती है। उनके समय में व्यापार खूब समृद्ध था, राज्य समृद्ध था, हर प्रकार से सेना बहुत सुसंगठित मजबूत सेना थी। और उनके समय में ही विजयनगर में अनेक मंदिर, गोपुरम, जलाशय, सभा मंडप, इनका निर्माण हुआ। अब बात आती है महानवमी डिब्बा। बहुत सारे लोग इसका अर्थ नहीं लगा पाते हैं कि आखिर ये क्या चीज रही होगी। तो महानवमी डिब्बा के बारे में आपको बताऊं। महानवमी डिब्बा, डिब्बे का आशय होता है एक चौकोर जैसी कोई चीज। तो ये एक प्रकार का मंच था। ये मंच था जिसे राजा कृष्णदेव राय ने उड़ीसा पर विजय के उपलक्ष्य में तैयार करवाया था। बड़ा ऊंचा विशाल चबूतरा है जिस पर अधिकांश राजकीय कार्यक्रम होते थे। नवरात्रि, दशहरा और अन्य त्योहार प्रजा के बीच में वहां मनाए जाते थे। एक और बड़ी ही प्रसिद्ध वहां की इमारत थी कमल महल, जिसे लोटस महल भी कहते हैं कुछ लोग। यह कमल महल इसलिए कहा गया क्योंकि कमल के आकार में बनी थी वो इमारत। और उसको जो है उस जमाने में उसमें राजकीय मंत्रणाएं होती थीं। जो है महाराजा कृष्णदेव राय के जो दरबारी लोग थे वो अपना दरबार संबंधित चर्चाएं करते थे। तो एक प्रकार से वो मीटिंग हॉल कह सकते हैं उसे, जहां पर अधिकांश जो है राजकीय चर्चाएं होती थी। अब बात आती कमलपुरम। तो मैं अपने माननीय दर्शकों को बता दूं कि बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो आप, भ्रमित ना हो। कमल महल एक महल और कमलपुरम एक जलाशय।
कमलपुरम एक जलाशय था, एक झील थी बहुत बड़ी, जिससे पूरे नगर को पीने का पानी और सिंचाई का पानी पूरे राज्य को भेजा जाता था। इसके अलावा वहां पर और भी अनेक जलाशय थे जिनका अलग अलग समय पे राजाओं ने, मंत्रियों ने निर्माण करवाया। तो बहुत सारे जलाशय थे। कुल मिलाकर विजयनगर की जो है जलापूर्ति की व्यवस्था अपने आप में अनूठी, अद्वितीय थी। और जहाँ तक राजा कृष्णदेव राय की बात है तो कला प्रेमी और विद्वान तो थे ही थे, इसके अलावा उन्हें बहुत सारी ग्रंथों का भी ज्ञान था। उन्होंने अमुक्त मलयद नाम के ग्रंथ की रचना करी जो तेलुगु में था। इसके अलावा भी उन्होंने एक ग्रंथ की और रचना करी जिसका जिक्र कम आता है। वो ग्रंथ था जामवंती कल्याणम। ये संस्कृत का ग्रंथ था, जामवंती कल्याणम। तो इसकी रचना भी उन्होंने करी थी। और जो है विजयनगर की एक खास बात जिस पर विदेशी यात्रियों में, खास तौर में फारस के यात्री अब्दुल रज्जाक ने बहुत विस्तार से लिखा है कि विजयनगर के बाहर एक 7 परतों की किलेबंदी थी। 7 जो है सुरक्षा चक्र थे। इतनी 7 दीवारों की किलेबंदी थी कि विजयनगर का अभेद्य था, वहां तक कोई शत्रु पहुंच ही नहीं सकता था। और उसी के अंदर ही खेती बाड़ी सब चीजें होती थीं, कृषि व्यवसाय सब होता था, ताकि अगर कोई शत्रु बाहर से आक्रमण करे तो कभी रसद की, खाने पीने की चीजों की कमी ना पड़े। इस प्रकार का अच्छा प्रबंध था। और जो है इसके अलावा महाराजा कृष्णदेव राय ने बंजर भूमि जो थी उसके उपचार के प्रयास भी किए, उसे उपजाऊ बनाने के प्रयास किए, खेती पर बल दिया। राजा कृष्णदेव राय जी के दरबार की एक और खास बात थी कि उनके दरबार में अष्टदिग्गज यानी 8 बहुत प्रकांड विद्वान थे, जिनकी एक टीम थी, समिति थी, सलाहकार थे। वो उनसे मंत्रणा करके राजा कृष्णदेव राय फैसले लिया करते थे, जिनमें आपने तेनालीरामन का जिक्र तो सुना ही है। उसके अलावा मल्लन और जो है भट्ट मूर्ति, पिंगली सूत्र, इसके अलावा और विद्वान थे। तो वहाँ विद्वानों का बड़ा आदर होता था और उनकी सलाह से ही सारे काम होते थे। वो इस दौरान संस्कृत और तेलुगु और अन्य वेद वगैरह ग्रंथों की खूब रचना हुई और साहित्य खूब फला फूला। और उनके समय मंदिरों, गोपुरम का भी बहुत निर्माण हुआ। तो जिनमें बड़ी प्रमुखता से नाम लिया जाता विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष से लोग समझ नहीं पाते कि किसका मंदिर रहा होगा। तो विरूपाक्ष, विरूप अक्ष, जिनकी आंखें थोड़ी सी अलग हैं, यानी भगवान शिव। तो विरूपाक्ष शंकर भगवान का मंदिर था, विरूपाक्ष मंदिर। और विट्ठल मंदिर था, वो भगवान विष्णु का मंदिर था। विट्ठल मंदिर के बारे में एक बात मैं आपसे और खास बताना चाहूंगा। विट्ठल मंदिर का ही वो रथ है जो 50 के नए नोट पर, 50 रुपीज की जो नई करेंसी है, उस पर वो रथ वही छपा है जो हम्पी के नाम पे छपा है। वो हम्पी में ही है विट्ठल मंदिर, वही छपा है 50 के नोट पर। तो आप बड़े आसानी से देख सकते हैं उसे। और इसके अलावा वहां एक और खास मंदिर था, राम हजारा मंदिर। राम हजारा मंदिर वो था जिसमें रामायण काल के चित्र अंकित थे, बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। और राजा कृष्णदेव राय की प्रशंसा के बारे में बाकी लोग तो करते ही हैं, लेकिन जब प्रतिस्पर्धी उनकी प्रशंसा करे तो बहुत बड़ी बात होती है। उस समय के तत्कालीन जो दिल्ली के शासक थे बाबर, क्यों बाबर और राजा कृष्णदेव राय समकालीन थे। तो बाबर ने बाबरनामा में लिखा है कि राजा कृष्णदेव राय ही उस समय ऐसे राजा थे जो सबसे शक्तिशाली राजा थे, सबसे तेज, विद्वान और अपने आप में बहुत पावरफुल राजा थे, जो बाबरनामा में उन्होंने लिखा है बाबर ने। इसका मतलब यह है कि बाबर भी मानता था कि राजा कृष्णदेव राय अपने आप में बहुत शक्ति संपन्न, सुदृढ़, मजबूत और विद्वान, निर्णय क्षमता के धनी राजा थे। तो हम जो है कुछ और बातें करेंगे विजयनगर और राजा कृष्णदेव राय के बारे में एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। मैं अपने सभी माननीय दर्शकों को याद दिला दूं कि यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें बहुत सारा प्यार, स्नेह, सहयोग दें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर
और हमारी वेबसाइट पर, फेसबुक पर, हमारे ऐप से भी आप जुड़ सकते हैं। तो हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, हम आपके लिए एक से एक शानदार बढ़कर कंटेंट लेकर आने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे राजा कृष्णदेव राय के समय की। राजा कृष्णदेव राय के समय में सेना भी बड़ी संगठित और मजबूत थी। इसके अलावा जो राजस्व की व्यवस्था थी वो भी बहुत अच्छी थी। उनके समय में नायक और अमर नायक दो प्रकार के पद बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते थे। ये नायक जो थे ये सेना प्रमुख थे और अमर नायक सेना कमांडर थे। ये लगभग एक जैसे ही पद थे, थोड़ा बहुत ही फर्क था इनमें, और इनका काम था सुरक्षा व्यवस्था देखना। इसके अलावा राजस्व का संग्रह, जो पूरे राज्य में जो राजस्व का एकत्रीकरण होता था, जिसे रेवेन्यू कहेंगे आप, रेवेन्यू कलेक्शन का काम यही लोग करते थे, नायक और अमर नायक। और इसके अलावा विजयनगर की में जो पानी की व्यवस्था थी वो हिरिया नहर नगर के बीच में से गुजरती थी और उसके द्वारा जो है पीने के पानी की व्यवस्था चारों तरफ हो जाती थी। और जाहिर सी बात है, जब राजा कृष्णदेव राय इतने बलशाली और इतने प्रकांड मजबूत राजा थे तो शत्रु भी रहे होंगे उनके। तो उस समय विजयनगर के दो ही शत्रु प्रमुख थे। एक तो दक्षिण के सुल्तान जिन्हें अश्वपति कहते थे और उड़ीसा के शासक जिन्हें गजपति कहते थे। ये लोग ऐसे थे जिनकी नजरों में राजा कृष्णदेव राय हमेशा खटकते थे। और जहां तक गोपुरम और मंडपम की बात है तो गोपुरम कहते हैं मंदिर के ऊंचे द्वारों को। जो दक्षिण भारत में जो मंदिर बने हैं उनके ऊंचे द्वार आप देखिए, वो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं और उनके ऊंचे द्वार हैं, उन्हीं को गोपुरम कहते हैं। मंडपम का मतलब है सभा कक्ष, मीटिंग हॉल। ये जो बनाए गए हैं ज्यादातर द्रविड़ शैली के बने हुए हैं और उसी समय के बने हुए, बड़े सुंदर हैं, आज भी आकर्षक प्रतीत होते हैं। और इसके अलावा राजा कृष्णदेव राय प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, सब धर्मों का आदर करते थे। यद्यपि वो हिंदू राजा थे लेकिन उनके समय में दूसरे धर्मों का भी आदर होता था। यहां तक कि उनकी सेना में भी अन्य दूसरे धर्मों के लोग भी बहुत थे। वो सबसे बड़े प्रेम और भाईचारे से पेश आते थे। उनके समय में जो व्यापार बहुत अच्छा था विजयनगर का, बड़ी आमदनी होती थी व्यापार से। जो रत्न हैं, नग हैं, मसाले हैं, कपड़े हैं, चावल हैं, लकड़ी है, लोहा है, इत्र है, ये सारी चीज़ें पड़ोसी राज्यों को, दूसरे देशों को भेजी जाती थी। और बाहर से जो है अरब देशों से व्यापारी घोड़े लेकर आते थे, क्योंकि उनकी सेना में घोड़ों की आवश्यकता पड़ती थी, तो घोड़े बाहर से आया करते थे अरब से। अब हम्पी का एक और प्रसंग जुड़ता है रामायण काल से। कुछ विद्वानों का मानना है कि हम्पी ही वह जगह है जिसे रामायण में किष्किंधा कहा गया है। वही किष्किंधा जहां पर भगवान राम की मैत्री सुग्रीव, हनुमान और बाली से हुई थी, वही किष्किंधा है। वही उसी के नाम पर रामायण में किष्किंधा कांड लिखा गया है। तो हम्पी और किष्किंधा को लोग एक ही बताते हैं। और इसके अलावा जो है राजा कृष्णदेव राय के समय में पुर्तगाली लोग भी काफ़ी आए व्यापार के लिए, और आए और काफ़ी मात्रा में आए, कुछ यहाँ रह भी गए। तो उनके समय में बड़ा अच्छा राज्य चला, बहुत बढ़िया चला। लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो राजा कृष्णदेव राय के बाद विजयनगर का पतन शुरू हो गया। राजा कृष्णदेव राय ने विजयनगर में लगभग 20 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद विजयनगर का पतन प्रारंभ हो गया। और पतन का कारण ये था, या विजयनगर के विनाश का ये कारण था कि राजा कृष्णदेव राय के बाद उनके स्तर का या उतना विद्वान, उतना प्रतिभावान उत्तराधिकारी कोई नहीं था। बाद वाले उत्तराधिकारी न तो शासन चलाने में इतने सक्षम थे, न ही शत्रुओं से निपटने में इतने सक्षम थे। यही कारण है कि उनके राज्य में पड़ोसियों के खतरे बढ़े, सेनाएं कमजोर हुईं, इधर पुर्तगाली यात्री सिरदर्द बने उनके लिए, और उनकी कुछ आपसी कलह भी थी सिंहासन को लेकर। तो नतीजा ये हुआ कि जो है 1565 में जिसे तालीकोट या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहते हैं, उसमें विजयनगर साम्राज्य बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया, एक तरह से समाप्त हो गया। और इस प्रकार से जो है उस समय जो उनके सम्राट थे वो राजा राम राय थे। तो उनके समय में विजयनगर जो है
हार गया। और उसका एक कारण ये भी था कि जो राजा राम राय थे वो बहुत दूरदर्शी नहीं थे। उन्होंने अड़ोसी पड़ोसियों को पहले आपस में लड़वाने का प्रयास किया, बाद में उनकी चाल पड़ोसियों ने पहचान ली, सब मिलकर एक हो गए और बाद में सब में मिलकर जो है विजयनगर पर हमला कर दिया और विजयनगर का पतन हो गया। इसके बाद भी विजयनगर ने और 60-70 वर्ष तक राज किया, लेकिन एक छोटे से राज्य के रूप में, जिसकी न तो कोई ज्यादा पहचान थी, न प्रतिभा थी, न ऐसे शासक प्रतिभाशाली थे। और नतीजा यही हुआ कि लगभग 300 वर्ष के शासन के पश्चात विजयनगर का पतन हो गया। और लेकिन ये अवश्य है कि विजयनगर में राजा कृष्णदेव राय और विजयनगर इतिहास में एक अपनी अमिट छाप छोड़ गया, जिसके कारण आज भी हम विजयनगर को याद करते हैं, राजा कृष्णदेव राय को याद करते हैं, हम्पी को याद करते हैं, और वहाँ के जो स्थापत्य कला, वास्तुकला, निर्माण भवन थे उन्हें भी आज याद करते हैं। तो बताइएगा हमें आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, और हमें आप अपने कमेंट से बता सकते हैं। और अगर आप किसी खास विषय पर हमसे कोई जानकारी चाहते हैं, किसी खास विषय पर कोई वीडियो चाहते हैं, तो हमें अवश्य बताइएगा, हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।